ग्राम पंचायत घंटाली, पंचायत समिति पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़, सरपंच प्रशासक एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरूलाल निनामा से आज हमारी खास मुलाकात हुई। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक कचरूलाल से विकास कार्यों एवं आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू के दौरान पंचायत क्षेत्र के विकास, ग्रामीण सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। मुख्य मुद्दे एवं विकास कार्य: गांव में सड़क निर्माण, कुओं का निर्माण, केटल शेड निर्माण, हैंडपंप प्रधानमंत्री आवास लाभ, पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना। सरपंच कचरूलाल ने बताया कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गांव ढाणी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज, जनता के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे पंचायत समिति पिंपलखुंट की ग्राम पंचायत घंटाली के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच, प्रशासक और साथ ही पार्टी का एक बड़ा पद मिला हुआ है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पिंपलखुंट के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, कहीं न कहीं इनको कमान सौंपी है कचरूलाल जी। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। लगभग 6 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। ग्राम पंचायत घंटाली में ऐसे कौन से ऐतिहासिक काम हुए, ऐसी कौन सी समस्या थी जो कचरूलाल जी ने उसका समाधान करवाया, और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते वर्तमान में क्या स्थिति करते हैं बातचीत। कचरूलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले कचरूलाल जी क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र की जनता ने, गांव की जनता ने एक युवा सरपंच चुना और युवाओं के लिए आपके विशेष तौर से कहीं न कहीं युवाओं का काफी सहयोग रहा था। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? सबसे पहले 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया से ग्राम पंचायत घंटाली में पधारे उसके लिए मेरी ओर से और पिपलखुंट मंडल अध्यक्ष और घंटाली का प्रशासक सरपंच होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यूथ के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत घंटाली में पुस्तकालय नहीं था, हमने सरकार से मांग करके और एक पुस्तकालय खुलवाया। और स्कूल में भी सीनियर सेकेंडरी में शौचालय पानी की जो सुविधाएं थी वो स्कूल से मेरे से जितनी मदद हो रही थी वो प्रत्येक स्कूल में कहीं न कहीं कुछ भी, लेकिन कुछ मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ वो किया स्कूल में शिक्षा के बारे में। बिल्कुल। कचरूलाल जी सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में। किस प्रकार से आप इस राजनीति के अंदर कूद पड़े और कहां तक सफलता मिली आपको? सरपंच भी बने, 6 वर्ष रहे। अगर आप अपने को दिल से अगर नंबर देना चाहे तो कितने नंबर देंगे? सबसे पहले तो मैं राजनीति का मेरे इस वार्ड नंबर 7 से इस वार्ड नंबर 7 की जनता को और मेरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे घर से मेरी पत्नी है, उसको निर्विरोध वार्ड पंच चुन करके ने पंचायत में भेजा था पहली प्राथमिकता में चुनाव में सबसे पहले। उसके बाद में पूरे मोहल्ले के और परिवार के लोगों ने मिल करके कहा भाई अब आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है। सरपंच का चुनाव लड़ा। उसके बाद में मैं 174 वोटों से हार गया था पिछले चुनाव में। उसके जस्ट बाद में मैं लेम्स का चुनाव लड़ा तो लेम्स में भी मैं निर्विरोध रहा। अध्यक्ष चुनेंगे? नहीं, वार्ड सदस्य। उसके बाद में फिर हमारे जो अध्यक्ष थे पूर्व पन्नालाल जी, वो ऑफ होने के बाद में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और फिर सरपंच का ये चुनाव हुआ तो उसमें 2019 में सरपंच का चुनाव लड़ा, 274 वोटों से विजयी रहा। इससे पहले मैं डेली बेस पे बैंक में काम कर रहा था। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनधन जो योजना है उसमें लोगों का जो खाते खोलने में पूरी बैंक के अंदर जो 18 पंचायतों का परिक्षेत्र था, वहाँ की जनता को भी ने जो भी मेरे से मदद होती थी वो काम किया। लोगों ने सरपंची चुनाव में बढ़िया सहयोग किया। कहीं न कहीं हमेशा गांव के, चाहे आप एज ए बिल्कुल जब डेली वेज पे आप लगे हुए थे, कहीं न कहीं समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या गांव के लोगों की सेवा की, उसका प्रतिफल है कि आज आप सरपंच भी हैं और साथ साथ में कहीं न कहीं भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जी। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में? अगर बात करें ब्लॉक की बात करते हैं, पिंपलखुंट जैसे ही अपने नदी से इधर एंट्री मारते हैं, पिंपलखुंट बांसवाड़ा जो नदी है उससे एंट्री मारते पिंपलखुंट ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो जो सड़कों की हालात है, सड़कों की हालात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में आपकी सरकार है,
और कहीं न कहीं 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हालात अगर आते हैं, मेरे हिसाब से हमने सड़कों की जो स्थिति देखी है वो वास्तव में बिल्कुल एक खस्ता हाल है। अगर डिलीवरी भी होती है तो मेरे हिसाब से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आपका क्या कहना है? मैं इस मौके पर भजनलाल जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यहाँ पे विपक्ष का सांसद है बाप पार्टी के और कांग्रेस का विधायक होने के नाते भी जब मैं जयपुर गया मुख्यमंत्री जी बने, उसके बाद में मैंने लेटर के माध्यम से मंडल के लेटर पैड पे दिया, हमारे जिला अध्यक्ष जी और जिला उपाध्यक्ष जी के माध्यम से जयपुर जाकर के, तो पीपल खोंड से केला मेला तक 18 करोड़ की रोड स्वीकृत करके दी, वो काम पूरा हो गया। और एक फिर सालमगढ़ से 21 करोड़ का काम सालमगढ़ से माई डैम बांसवाड़ा सीमा तक क्यों किया, वो काम चल रहा है अभी। और लांबा डाबरा से बांसवाड़ा सीमा तक का उसका प्रशासनिक और वित्तीय तकनीकी स्वीकृति जारी हो गई है। और बोरिया सीमा से ये बड़ली खेड़ा सीमा पीपलदा तक उनकी भी क्यों हो गई है। और वित्तीय स्वीकृति के लिए अभी 22 तारीख को भजनलाल जी डूंगरपुर में आए थे रात्रि चौपाल के लिए। उस दिन में हमारे पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी के माध्यम से और वहाँ उनके पास भी वो वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। लाल जी, बात करते हैं, ये जो आपने सड़कें गिनाई हैं, कहीं न कहीं ये तो मुख्य सड़कें आ गई। अगर इन सड़कों से अंदर गाँव की तरफ टर्न मारते हैं तो सबकी हालत खराब। आप किसी भी गाँव में एंट्री मारिए, जो आपने जो बताई माई डैम वाली बताइए या दूसरी, ये तो ठीक है, ये तो करना लाजमी भी था और वास्तव में हुआ है। लेकिन लिंक जो सड़कें हैं उनके लिए अब आगे क्या प्रयास रहेंगे? आगे हमारा प्रयास है इन सब सड़कों को प्रत्येक जगह जोड़ने के लिए हमने पूरी पंचायतों को बना करके लेटर नहीं दे रखा, उसका प्रोसेस चल रहा है जी। और क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने एक जस्ट एक ज्ञापन दिया है, कहीं न कहीं करप्शन को लेकर काफी शिकायतें आ रही पंचायत समिति में, तो क्या वास्तव में कभी इन परिस्थितियों से आप निकले हो, गुजरना पड़ा है, या वास्तव में डिमांड की जाती है उच्च लेवल पे, जैसे पंचायत समिति में कमीशन खोरी, जैसे आप कोई ऑर्डर लाते हैं, वर्क ऑर्डर लाते हैं तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं मजबूर जितनी भी पंचायत के सरपंचों को? इस बात को लेकर के हमें पहले भी वो किया था। और जब मैं टीआईडी विभाग से, हमारे टीएसपी क्षेत्र के जो मंत्री है बाबूलाल जी, उनके विभाग से मुझे 21 लाख रुपए की स्वीकृति ग्राम पंचायत घंटाली में, एक तो इंटरलॉकिंग है, एक महादेव मंदिर पे 4 दीवारी है, और 21 लाख का काम महुआ ग्राम पंचायत में, और 7 लाख का काम बावड़ी में है। उसमें 30 और 70 का जो रेशो होता है उसके अंदर ला करके 15-15 लाख की स्वीकृतियां लाया हूँ। उस बात को लेकर के जब मैंने पैसा डालने के लिए पंचायत समिति में रिकमेंड करी, उसके बाद में वहाँ 15% का जो बात चली कमीशन की बात को लेकर के, मैंने पंचायत समिति में भी कहा अधिकारियों को कि भाई क्या वो मत करो, ये पैसा टीएडी विभाग का, इसमें आपका जो डिमांड है किस अधिकारी ने की, नाम लेना? और जो प्रशासक है पीपल खोंड एसडीएम नीलेश जी उन्होंने, और जो दिनेश कुमार करके वहाँ यूडीसी लगा हुआ उसके माध्यम से। उसके बावजूद भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को मैंने, पार्टी पदाधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया, उसके बावजूद भी उसका फिर क्यों नहीं किया। उसके बावजूद सीओ को जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से उसको दरियावट ट्रांसफर कर दिया गया डेपुटेशन पे। उसके बाद वो वापस किसी कारणवश वापस उसने पीपल कोर्ट उस अधिकारियों को से किया कि किसी जनप्रतिनिधियों के मार्फत से मिल करके वापस वो घुसखोरी दे करके वापस पीपल कोर्ट आ गए। उस बात को लेकर के मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रखा है, उसके बारे में क्या आता है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है मामला। आपकी सरकार है और भ्रष्टाचार है कहीं कहीं चरम सीमा पे। अगर आप भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष हैं और अगर आपकी ही सुनवाई नहीं होती तो फिर आम जनता की फिर क्या उम्मीद रखें? इसी बात को लेकर के, इस भ्रष्टाचार से हम तंग आकर के, भाई हम इतना परसेंट अगर लेगी सरकार से, हम हमारे से लिया जाएगा परसेंट, हम जमीनी तौर पे काम करेंगे, जमीनी तौर पे क्या काम करना तक हम आपकी रिकवरी निकालेंगे, हम काम आप सही नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से हमें क्यों कर रहे, फिर जमीनी तौर पे काम कैसे होगा? कांग्रेस का समय भी देखा कहीं कि आपने 2-3 साल आप कांग्रेस के साथ भी रहे हो और वर्तमान भाजपा सरकार के 3 वर्ष लगभग पूर्ण हो गए। क्या कहना चाहेंगे? दोनों में, करप्शन में, विकास में कोई अंतर लगा आपको? कांग्रेस के राज में करप्शन जरूर होता था, लेकिन सैंक्शन के बारे में हमें किसी प्रकार का वो काम क्यों नहीं था। और इस बार में 3 बार तो मुख्यमंत्री जी से आदेश करवा के लाए, हमारे व्यक्तिगत जो कार्य है ग्राम पंचायत घंटाली में और पूरे पीपल कोंड में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमारे 23 पंचायतें मेरे अधीन में आती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पीपल कोंड। उसको लेकर के व्यक्तिगत कार्यों के लिए 3 बार में आदेश मुख्यमंत्री जी का लेटर करवा के, आदेश करवा के लाया, उसके बावजूद भी हमें
आज दिन तक पीपल खोंड में किसी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी करके नहीं। अगर मुख्यमंत्री का आदेश भी यहाँ जीरो साबित होता है तो क्या माने हम? आप अपने जुबान से कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के वहां से ऑफिस से हमने लेटर जारी करवाया, उसके बाद में भी यहाँ करप्शन की जो सीमा है काफी हाई लेवल तक बढ़ी हुई है, तो क्या उम्मीद रखें हम आने वाली सरकार से, या कहें कि मोदी जी की सरकार से? मेरी ये उम्मीद करता हूँ मैंने जो ज्ञापन दिया उसका तत्काल प्रभाव से समाधान करे, उस अधिकारी भी हो और जनप्रतिनिधि हो और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी उनके माध्यम से उनका सोल्यूशन निकाला जाए। और इस प्रकार से अगर हमारा स्वीकृत नहीं हुआ, 3 साल हो गए हमारी, आज दिन तक नरेगा में किसी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई। तो क्या ये कह सकते हैं कचरू जी, कहीं न कहीं जो पीड़ा है आपकी साफ झलक रही है कि अगर मेरे पास पद नहीं होता तो भी चलता, लेकिन मेरे को पार्टी ने पद भी दे रखा, उसके बावजूद भी जो मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है उच्च अधिकारियों से सुनवाई भी नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं मन को पीड़ा भी होती है। क्यों पीड़ा होती है साहब? अगर हम मेरे जैसा पार्टी के मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी मैं दूसरे के पदाधिकारी और दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में मेरे लिए इतना प्रताड़ित और परेशान हो सकता हूँ, आम कार्यकर्ता को और आम जनता तक मैं किस आस पे बात करके वो कर सकता हूँ। बिल्कुल। हम जमीनी तौर पे बात करने जाएंगे तो फिर लोग तो यूँ कहेंगे क्या हुआ है। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में कहीं न कहीं रेगुलर पद पे बने हुए हैं और सरपंच के पद पे बने हुए, वर्तमान में अगर विकास की बात करें, किस प्रकार से ग्राम पंचायत घंटाली के अंदर विकास हुआ? ग्राम पंचायत घंटाली के अंदर मेरे आज वर्तमान में 11 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में 700 से 750 के लमसम नवीन कूप और पशु शेड है और 350 के लमसम आवास है। और अगले जो मेरा कार्यकाल हुआ है उस कार्यकाल के अंदर मैंने 200 से ऊपर हैंडपंप खुदवाए और प्रत्येक मोहल्ले में अभी स्वच्छता को लेकर के जो सरकार ने योजना बना करके स्वच्छता के लिए गया, प्रत्येक घर में प्रत्येक मोहल्ले में स्वच्छता हेतु इंटरलॉकिंग और सीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अच्छा काम करवाया। हाँ। तो ये बताइए कि आप जैसे आप बता रहे हो कि इतना काम करवाया, ये जो 3 वर्ष आपको कांग्रेस के मिले थे उस टाइम करवाया, ये भाजपा के समय में? ये काम सबसे पहले कांग्रेस के राज में और पूर्व में हमारे घाटोल विधानसभा से बीजेपी के हरेंद्र जी नेनामा एमएलए थे, उन्होंने भी दिया लमसम मेरे 80-90 लाख रुपए का उन्होंने स्वीकृति दी। और 1 करोड़ के लमसम हमारे पूर्व सांसद कलंगमल जी कटारा जी उन्होंने भी काम दिया हमारे को। उनके माध्यम से ग्राम पंचायत घंटाली में सबसे ज्यादा मेरे कार्यकाल में मैंने काम किया, वो मैं कह सकता हूँ मैंने मेरा इस बार काम किया ज्यादा। कहीं कहीं विधानसभा की अगर बात करें, ये अपोजिट रहती है कुल मिला के। घाटोल विधानसभा जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा का विधायक बनता है, भाजपा की अगर सरकार होती है तो कांग्रेस का विधायक बनता है। तो वर्तमान में नानलाल जी अपने विधायक है, उनके माध्यम से बजट से कोई विशेष? अभी तक मेरे को भी कांग्रेस के जो नानलाल जी एमएलए साहब है उनके माध्यम से मुझे ग्राम पंचायत घंटाली में अभी तक किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं मिली। कभी गई नहीं हो, या पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते उनके आवास भी नहीं पहुंचे समस्याओं को लेकर, या उन्होंने आपने प्रस्ताव बना के भेजे उसके बाद में स्वीकृतियां नहीं? मैं 2 बार गया था, सब बुलाया उन्होंने। अब इस बार आश्वासन जरूर दिया कि मैं घंटाली में जो भी हो कोई भी काम 10-15 लाख का दूंगा ही, बाकी अभी तक स्वीकृति या किसी प्रकार को आश्वासन दिया था। हालांकि अगर बात करें पिंपलकोट से लीड मिली थी उनको जी, अगर पिंपलकोट से लीड इस पिंपलकोट क्षेत्र से ही उनको काफी लीड मिली थी विधानसभा चुनाव में जी। और क्या कहना चाहेंगे सरकार की योजनाओं को लेकर? क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सबसे अच्छी लगी आपको कि हाँ प्रधानमंत्री जी की, या अगर कहें कि सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका फायदा आम जनता को सबसे ज्यादा मिला है? सबसे अच्छी योजना कौन सी? सरकार की सबसे अच्छी योजना आम आदमी के लिए किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है, जनधन जो खाते खुले हैं उसमें जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे उससे ज्यादा से जो वास्तविक लाभार्थी है उसके खाते में सीधा पैसा जा रहा है। इसके अलावा सर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, कहीं न कहीं फायदा तो हालांकि मिला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस्तें अभी भी कहीं न कहीं रुकी हुई है, तो इन समस्याओं से जूझना पड़ता है आपको? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास की जो किस्तें हैं वो क्या कि हमारे एरिया में लास्ट से आदमी गरीब वर्ग के ज्यादा है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ लोगों के पास में हमारे पास में आर्थिक स्थिति कमजोर है, उस वजह से वो एकदम से मकान क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो किस्त आएगा तो उस पर ही निर्भर रहता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि थी, जो पुरानी की स्थिति थी, महंगाई के अनुपात में आज स्थिति वो सेम की सेम? महंगाई की वजह से थोड़ा उस लाभार्थी पे थोड़ा जोर आ रहा है। जी। और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि कचरूलाल जी आगे प्रधान के दावेदारी रखते हैं,
पिंपलखुंड ब्लॉक के अंदर कहाँ तक अपने आप को fit इस मानते बात को लेकर के मैं कुछ नहीं कह सकता। वो इस एरिया की जनता है, मैं तो मेरे पार्टी की जो जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। वहां तक मैं अभी तक कोई सोच नहीं रखता। हैं? इतना अनुभव रखते हैं लेकिन आप फील्ड के अंदर जाते हैं खजूरलाल जी, ऐसी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं फीडबैक तो मिलता ही आपको कि भाजपा की स्थिति क्या है। भाजपा की स्थिति अभी ठीक है, सरकार दिल से को कह रहे देखते हो हुए। क्या? दिल से कह रहे हो खजूरलाल जी, या वास्तविक स्थिति अच्छी है? हालांकि हम जनता के बीच में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जी आपकी नजर में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो ठीक है साहब स्थिति पीपलखुंड में। रोजगार वगैरह किस प्रकार से मिलता है गांव के लोगों को? अगर बात करें मनरेगा योजना, मनरेगा की योजना के अंदर मिल रहा है लोगों को रोजगार, पेमेंट वगैरह की, लेबर पेमेंट पेमेंट ज्यादा परेशानी हो रही है। अब क्या कहे, दूसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में पेमेंट आ जाता है लोगों को। पहले जैसे महीने महीने 2-2 महीने 3-3 महीने पैसा नहीं आ रहा था, वो दिक्कत नहीं। और अगर घंटाली की बात करें, आपकी नजर में ऐसी कौन सी समस्या है, सबसे बड़ी मेजर समस्या जो ध्यान के अंदर लाना चाहोगे और सरकार से भी कहीं न कहीं मांग रखते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, छात्रावास की सुविधाओं को लेकर, या अगर बात करें कॉलेज वगैरह की यहाँ व्यवस्था हो, आपकी नजर में सबसे बड़ी मेजर समस्या क्या है? सबसे बड़ी यहाँ समस्या है हमारे टीएसपी एरिया है जी, और सूखा एरिया है। मैं तो सरकार को कई बार हम लिखित रूप में दे भी चुके हैं और भजन लाल जी के पास भी लिखित रूप में पहुंचा भी दिया है। माई का जो बैक वाटर है जी, जी। वो पानी अगर हमारे पूरे एरिया में 36 पंचायतों में सिंचाई के लिए हमें उपलब्ध हो जाए पूरे एरिया में, हमारा एरिया आर्थिक स्थिति से पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा। जब मालिया जी मंत्री थे तो कहीं न कहीं बांसवाड़ा के अंदर काफी दूर तक कैनाल का और नहरों का जो विस्तारीकरण हुआ, कहीं न कहीं किसान समृद्ध हो रहे हैं, तो आपकी सरकार से भी उम्मीद लगा सकते हैं? हम सरकार से यही उम्मीद है कि माई का पानी, माई से बांसवाड़ा से लेकर के जालोर तक पानी जा सकता है। हमारा एरिया बैक वाटर में खाली मेज जो बैक वाटर है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पानी पड़ा है। वो पानी सरकार लिफ्ट के माध्यम से या इनके किसी भी कारण से सरकार के जो सुविधा अनुसार इस एरिया में सिंचाई के लिए पानी पहुंचे, हमारा एरिया बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल कजरू जी, अगर 100 किलोमीटर पानी जा सकता है, 500 किलोमीटर जा सकता है, तो ये तो दिए तले अंधेरे वाली कहानी होगी ना। हाँ ये होगी, हमने सरकार को दे रखा है, सरकार के अंदर प्रोसेस में चला रखा है सरकार ने। हमने 3-4 बार लेटर वहां तक पहुंचा दिए और अभी भी आए थे मुख्यमंत्री जी से सागवाड़ा, तो पूर्व सांसद हमारे कनकमल जी के माध्यम से उसको भी मैंने और भी रिपीट दिया है। बाप पार्टी से अपने सांसद महोदय है राजकुमार गिरोध साहब, उनके माध्यम से भी कोई अपना बजट वगैरह? सांसद साहब जब से हमारे यहाँ चुनाव जीत करके गए, सबसे बड़ी लीड हमारे इस पंचायत समिति पीपलखुंड से और बांसवाड़ा से जो मिली है, आज दिन तक जीत के एक बार आए। बाकी किसी प्रकार का बजट तो ठीक है, लेकिन किसी प्रकार की एक हैंडपंप की स्वीकृति तक नहीं दी। खाली ये युवा जो पढ़ लिख करके सीधे रास्ते चल रहे थे, सिर्फ उन युवाओं को भटका करके लिए जंगल में जैसे बेड़ छालती उस साल पे चला दिए। कह सकते हैं एक बार खाली वोट लेने के बाद में कभी सुख दुख में भी नहीं है। कभी भी कुछ भी नहीं आज दिन तक। और मैंने उनके व्यक्तिगत भी कमेंट करके लिख के दे रखा, आज दिन तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और क्या कहना चाहेंगे अपने घंटाली की जनता के लिए? दो सब कुछ कहना चाहेंगे? घंटाली की जनता के लिए जो हमारे से हो रहा है वो बढ़िया है। ग्राम पंचायत घंटाली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसका हमने जितना काम किया वो ठीक है। भैया थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत घंटाली के सरपंच, प्रशासक और साथ ही भाषा मंडल के जो अध्यक्ष हैं पिंपलखुंड के कचरूलाल जी, जिनसे हमने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बातचीत की। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।